बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, वो हमने स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, या ए बी इनिशियो, या बाय या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आपसे कहा जाए, क्वेश्चन आपको आ जाए फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, तब भी यही मेथड है। बाय ए बी इनिशियो तब भी यही है। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तो भी इसका यही मतलब है। जो 4 स्टेप्स हैं हमने उसको करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कहीं पे पावर नेगेटिव है, कहीं पे पावर रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड मोस्टली जब पावर नेगेटिव या रैशनल आ जाए तो वहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन? x+4 पावर 1/3, ठीक है। सोल्यूशन इसका, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू x+4, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, उसे हम y के इक्वल सपोज करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट चेंज ऐड करना है। y में चेंज आएगा डेल्टा y, और x में चेंज डेल्टा x प्लस 4, ठीक है। सिर्फ x में जहाँ पे हमारा x होगा वहाँ पे चेंज आ जाएगा, बाकी सारी जो जो फंक्शन है, पावर है या साथ कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने डेल्टा y फाइंड करना होता है। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज भी कर लूँगी, x+4 प्लस डेल्टा x होल पावर 1/3 माइनस y, इस y को इधर ले आए तो ये x+4 प्लस डेल्टा x होल पावर 1/3 माइनस y की वैल्यू लगाएं, ये x+4 होल पावर 1/3, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमने अच्छा, सेकेंड स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में से देखें क्या कॉमन आएगा, ये x+4 हम कॉमन लेंगे, ये डेल्टा y इज इक्वल टू x+4, जब कॉमन लिया तो इसकी भी पावर आएगी 1/3। मैं कॉमन इस पूरे में से ले रही हूँ, ठीक है। इसमें से पहले इसमें से लूँगी, x+4 कॉमन लिया, उसकी पावर आएगी तो ये बन जाएगा, ये 1 प्लस डेल्टा x ओवर x+4 पावर 1/3, और ये माइनस x+4 पावर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों में से ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग टर्म है, ठीक है। ये अलग टर्म है, दोनों टर्म में से अब कॉमन क्या आ रहा है वो ले लेंगे। x+4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, x+4 होल पावर 1/3, ठीक है। ये टर्म हमारी कॉमन आ गई तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा x बाय x+4 होल पावर 1/4 माइनस इधर से 1, ठीक है। आगे हमने यहाँ से स्टेप लगेगी बाइनोमियल सीरीज, ठीक है। अभी ये हमारा सेकंड स्टेप भी चल रहा है, बाइनोमियल सीरीज लगेगी, डेल्टा y इज इक्वल टू x+4 पावर 1/3, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज लगेगी इस पर,
1 प्लस n इंटू एक्स होता है, तो ये n हमारे पास 1/3 इंटू एक्स क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस बाइनोमियल सीरीज n इंटू n-1, और यहाँ पे n हमारे पास 1/3 है ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस, ये आप इसकी 3-4 टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये -1 ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब ये 1 कैंसिल होगा इसके साथ। ये तमाम क्वेश्चंस में आपने जब बाइनोमियल सीरीज लगा के करना है, यही इसका प्रोसीजर है, ठीक है। कि जो टोटल हमारे पास यहाँ से 1 जब कॉमन ले लेंगे, ये 1 जो यहाँ से ये -1 होगा उसके साथ कॉमन होगा, ठीक है। ये उसके साथ कैंसिल होगा, ये 1 और ये एंड वाला जो यहाँ पे ये -1 यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो -1 बचा था ये इसके साथ कैंसिल होगा। अब बाकी जितनी भी टर्म्स बचनी है उनमें हमारे पास डेल्टा एक्स लाजमी इन्वॉल्व होना है, ठीक है। ये बाइनोमियल सीरीज लगा लें या आप कोई एलसीएम लेके कर लें, ठीक है, या फार्मूला लगाएं। मकसद हमारा क्या है कि हमारे पास डेल्टा एक्स ऊपर से कॉमन आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि जब थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो वो जो ऊपर डेल्टा एक्स आएगा हमारे पास कॉमन, जो जिसके साथ डिवाइड करना है वो उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है हम डेल्टा एक्स ओवर 1/3 भी आ रहा है, लेकिन 1/3 होल पावर 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 ये कॉमन लिया, ये 1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, ठीक है। एक हमने ये टर्म कॉमन ले ली, ठीक है। अब आगे जो टर्म आनी है उनमें ये 1/3 1/3 -1 1/3 इंटू 1/3 -1 इंटू 1/3 -2/3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आगे जितनी भी टर्म इन्वॉल्व होनी है उसमें ये टर्म लाजमी, ठीक है। इससे अगली में स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4 पावर, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैंने 3 वैसे मैंने कॉमन ही लिया ताकि मुझे यहाँ पे वो सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे गौर ना करना पड़े कि मैं जल्दी से कर लूँ, ठीक है, इसलिए, वरना आप इसको भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं एक्स प्लस 4 1/3 -1, ठीक है, ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये डेल्टा एक्स इससे कैंसल। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, और लास्ट हमने दोनों तरफ लिमिट लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, limit delta x approaches to 0, this is delta y by delta x is equal to, ये इसको सिंप्लीफाई किया 1/3 -1 किया तो ये हमारे पास आएगा -2/3, ठीक है। तो लिमिट लेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स होगा वहाँ वहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। 1/3
इंटू 1/3 -1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस सो ऑन। ये एक्स प्लस 4 पावर -2/3 1/3। अब जब यहाँ पे लिमिट लगेगी तो ये सारी टर्म ज़ीरो, अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, उससे अगली टर्म भी ज़ीरो, ठीक है। ये बाकी तमाम टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये हमारे पास बचेगा। तो ये क्या आएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 -2/3, और ये जब लिमिट लेंगे तो ये हमारे पास dy/dx, y की वैल्यू बैक लगाएंगे, क्या है x प्लस 4 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन करने से ये 4 स्टेप करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे, आप देखेंगे कि हम वो रूल सिर्फ लगाएंगे और हम ये 1-2 लाइनों में यहाँ तक पहुँचाएंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे कुछ और इसके पार्ट्स देखते हैं। अच्छा, आप देखें आगे 9th पार्ट भी इस तरह का, मैंने पीछे एक 4th करवाया था, ठीक है। उसमें क्या थी, पावर 3 थी, 1/x पावर 3 थी, ऊपर जाके -3 थी। 9th 10th आगे 11 12 उसमें m दिया हुआ है 11 और 12 में, ठीक है। इनमें से एक करते हैं, आप देखें इसका। देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में से एक पार्ट और कर लेते हैं। 12 पार्ट देखें। 12 सबसे पहले क्या करना है, लेट क्वेश्चन क्या है 1/x पावर m where m is a नेचुरल नंबर, ठीक है। लेट y is equal to 1/x पावर m, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -m। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने चेंज ऐड करना होता है। y में चेंज डेल्टा y, x में चेंज डेल्टा x, ठीक है। अगर हम बायनॉमियल सीरीज लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमें कहीं में भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस फलां क्वेश्चन को मैंने फलां पार्ट को कौन से मेथड से करना है। बायनॉमियल सीरीज ही लगा के सारे क्वेश्चन, एक ही मेथड है सबका। सेकंड स्टेप क्या है, हमने डेल्टा y फाइंड करना होता है, इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x -m, y इधर ले आए पावर -m, और ये y की वैल्यू लगाई x पावर -m, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x पावर x अपनी पावर के साथ आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर -m माइनस x पावर -m, ठीक है। पूरे में से दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x पावर -m, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर -m माइनस 1, ठीक है। ये देखें जो पिछला पार्ट किया उसमें भी कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे -1 आता था। एक ही मेथड है सारे क्वेश्चंस का, बायनॉमियल सीरीज लगा के अगर करते हैं तो।
डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अब बाइनोमियल सीरीज लगा लेंगे, इस पे बाइनोमियल सीरीज लगी तो ये 1 प्लस माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस और ये एंड वाला -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कॉमन लेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमने कॉमन ले लिया। अगले स्टेप में लेते हैं, ओवर एक्स over 2 factorial delta x over x whole square plus so on। डेल्टा x over x अब कॉमन लिया, माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 डेल्टा x ओवर x, इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उससे अगली में क्यूब, अब जितनी भी टर्म है अगली उनमें डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ हमने डिवाइड करना है। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से थर्ड स्टेप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इस एक्स को अगर ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा, या इसको नीचे ले आए माइनस m माइनस 1 और ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया तो ये माइनस m प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 over 2 factorial into delta x over x plus so on। What is our fourth step? Now we will take limit delta x approaches to 0 on both sides, limit delta x approaches to 0 delta y by delta x, ये इससे कैंसल। ठीक है, इसको हम +1 पावर रूल से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस m प्लस माइनस m ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। स्टूडेंट्स अच्छा, यहाँ पे जो पावर्स ये इन्वॉल्व होनी ना, यहाँ पे तो m है, पिछले वाले में था 1/2 था, या कहीं पे 1/3 m की जगह, तो ये नहीं, उसको आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ ही लिखते रहना है, क्योंकि इन तमाम, चूँकि इनके साथ डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, जब लिमिट लेंगे तो इन तमाम टर्म्स ने 0 हो जाना है। ठीक है, इसलिए इनको सॉल्व करके इन पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब लिमिट अप्लाई की 1/x पावर m प्लस 1, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, बाकी यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी टर्म 0, उससे अगली भी 0, बाकी तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, और इधर ये बन जाएगा dy बाय dx। ठीक है, y की वैल्यू बैक लगा देंगे, डी बाई डी एक्स, वाई क्या था हमारे पास 1/x पावर m, और ये इक्वल आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस m ओवर x पावर m प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका
डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा आगे इसके कितने हैं, 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, अगले वाले में क्या है 40 है, उससे अगले में -100 है, वो भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आपने करना है। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगला जो इसका नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।